हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारी डेट 8 नवंबर 2022 है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 8 नवंबर मतलब कि टुडे की करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर आधारित इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट IMVWSP कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसमें है कि स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश में लोअर दिबांग घाटी जिले में भारत के पहले सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना IMVWSP का उद्घाटन किया है। यह परियोजना जिले के 39 गांवों लगभग 17,480 लोगों के लिए पीने के पानी की ज़रूरत प्रदान करेगी। 28.50 करोड़ रुपए की लागत से सौर आधारित लिफ्ट जलापूर्ति परियोजना चालू की गई थी। ये हमारा पहला क्वेश्चन का स्पष्टीकरण और उसका उत्तर हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, यूट्यूब चैनल पर अपनी न्यायिक कार्रवाई को लाइव करने के लिए कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? इसमें हमें इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, गुजरात उच्च न्यायालय। अब हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल पर न्यायिक कार्रवाई को लाइव करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। यह विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान अदालतों तक पहुंच बढ़ाने के लिए लाइव स्ट्रीम का उद्देश्य आभासी सुनवाई के लिए भी खुली अदालत की अवधारणा के कार्यान्वयन को व्यापक बनाना है। 1500 दर्शक ने लाइव स्ट्रीमिंग के दिन कार्रवाई देख रहे थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित प्राइड स्टेशन शुरू किया है, जो उत्तर भारत में मेट्रो सेवाओं के लिए पहला है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन NMRC ने 27 अक्टूबर 2020 को आधिकारिक तौर पर अपने एक स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन कर दिया है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है, जो उत्तर भारत में मेट्रो सेवाओं के लिए पहला है। NMRC के अनुसार जो पश्चिम यूपी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जुड़वा शहरों के बीच मेट्रो का संचालन करता है। यह उत्तर भारत में मेट्रो नेटवर्क द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को शामिल करने और सार्थक भागीदारी के लिए NMRC द्वारा यह कदम उठाया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर हमारा 4 है, प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी के बीच साइबर अपराध से संबंधित संचार की सुविधा के लिए इंटरपोल मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन द्वारा बनाई गई सेवा का नाम बताएं। इसका उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों 1 व 2, मतलब कि साइबर अपराध हमारा जो ज्ञान विनिमय CKE कार्यक्षेत्र और साथ ही साथ में साइबर क्राइम सहयोगी प्लेटफॉर्म। अब इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने समय पर खुफिया जानकारी के आधार पर अधिक प्रभावी और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच साइबर अपराध से संबंधित संचार की सुविधा के लिए 2 सुरक्षित और लचीली सेवाएं बनाई हैं। ये इस प्रकार है हमारी दोनों सेवाएं।
साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज CKE कार्यक्षेत्र यह सामान्य गैर पुलिस जानकारी को संभालता है और वैश्विक रूप से सभी प्रासंगिक उपयोगकर्ताओं के लिए खुला है। हमारी दूसरी सेवा जो है साइबर क्राइम सहयोगी प्लेटफॉर्म ऑपरेशन, अपनी तरह का पहला यह कानून प्रवर्तन कार्यों में सहायता करता है, केवल परिचालन हितधारकों तक ही सीमित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत के लिए इंटरपोल में नोडल एजेंसी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, किस राज्य ने मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है और खारे पानी की मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए ICAR और CIBA, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर 2 केरल। अब हम स्पष्टीकरण इसका भी देख लेते हैं। 6 नवंबर 2020 को केरल के मत्स्य मंत्री जे मरकुर्टी अम्मा ने परियोतनम अर्थ चेंज योजना का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य समुद्र तट के किनारे युवाओं के आजीविका कौशल में सुधार करना और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ICAR और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तिरुवनंतपुरम जिले के औदम में एक बहुत प्रजाति की मछली हैचरी स्थापित करने के लिए एक्वाकल्चर केरल के विकास के लिए एजेंसी एडक के साथ केरल में खारे पानी की मछली उत्पादन को बढ़ाने के प्रति एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 545 मिलियन यूरो 4,767 करोड़ रुपए की कुल राशि को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा KFW बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 8 है, इकट्ठी स्कीम के तहत सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई नई श्रेणी क्या है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ये है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड का अधिक लचीलापन देने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इकट्ठी स्कीम को तहत एक नई श्रेणी में के रूप में फ्लेक्सी कैप फंड की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, विकास को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना है। सेबी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि सभी ओपन एंडेड डेट स्कीम, ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड, गिल्ड एंड और गिल्ड फंड को छोड़कर 10 साल की निरंतर अवधि के साथ लिक्विड एस्टेट में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 10% हिस्सा रखें। MFAC की सिफारिशों के आधार पर सेबी ने खुली हुई ऋण योजनाओं, रातों रात योजना को छोड़कर के लिए तनाव प्रशिक्षण के लिए निर्णय दिया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उस ई-कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की आसान उपलब्धता के लिए SBI योनो ऐप के साथ भागीदारी कर ली है। इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, इफ़को इसका उत्तर होगा। इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। इफ़को बाजार, इफ़को मतलब कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इसको हम कहते हैं कि ई-कॉमर्स शाखा ने SBI, भारतीय स्टेट बैंक योनो यू ओनली नीड वन कृषि ऐप के साथ साझेदारी की है। साझेदारी का उद्देश्य है भारत में गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित करना कि कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला कई भारतीय किसानों के लिए सुलभ है। अब हमारा अगला प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 11 है,
ये है हमारा भारत के केंद्रीय सूचना आयोग मंत्री आयोग की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। हमारा अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जब हम 12 पढ़ रहे हैं अब, कि उस भारतीय राजनयिक का नाम बताइए जिसे यूएन संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों ACABQ की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, विदिशा मैत्रा को चुना गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप के लिए 2 चरण की चुनौती का नाम बताएं जो महिलाओं द्वारा सामना किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन वुमेन के सहयोग से माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज। और फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का पूरा स्पष्टीकरण है जिसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री नवंबर 2020 द्वारा पहली भारत शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित की गई थी। 2025 तक भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 5 है, $100 बिलियन इसका जो डॉलर है वो हमारा राइट आंसर होगा और ये इसका स्पष्टीकरण है। अब हमारा अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 15 है, द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग 2020 का 4वां बैठक में भाग लिया गया था। ये कहाँ हुआ था? ये कुछ हमारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। इसके हमारे जो राइट आंसर होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर 1 एस जयशंकर। ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हम लोग अपने करंट अफेयर क्लास में पुराने स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी कवर करते हैं, तो ये हमारा स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, द्विपक्षीय सहयोग पर भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 4थी बैठक 6 नवंबर 2020 को आभासी तरीके से आयोजित की गई थी। इसका सह अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जनशंकर, विदेश मंत्री MEA और टेओदोरो लोक्विन जूनियर सचिव फिलीपींस गणराज्य के विदेश सचिव ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय इटली आभासी शिखर सम्मेलन 2022 को आयोजित किया गया था जिसकी सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके समक्ष ने की थी। इटली के PM उस समय कौन थे? इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 ग्यूसेप कोंटे। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत और इटली आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी सह अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इटली के प्रधानमंत्री प्रो ग्यूसेप कोंटे ने की थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा की समीक्षा की और कोविड-19 महामारी सहित आम वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की थी। नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। 15 समझौते ज्ञापन MOU के साथ साथ एक्शन प्लान फॉर 2020-24 को भी अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न होगा इसमें, प्रश्न नंबर हमारा 19 है। अब भारत निर्वाचन आयोग ECI ने विदेश मंत्री, विदेश चुनाव प्रबंध निकाय और संगठनों के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगुन्तक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय थे ऑप्शन नंबर 3 सुनील अरोड़ा जी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण घरों के अधिकतम अनुपात 59.56% पन्नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा जो सही आंसर है वो है तेलंगाना।
अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? थोड़ा स्टैटिक जीके में पढ़ के हमारा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है ताकि आम जनता के बीच कैंसर की रोकथाम और जल्द पहचान के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। पहला राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2014 में मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा हम स्टैटिक जीके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नंबर पहला है, मिस्र संग्रहालय किस भारतीय राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा असम। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। मिया संग्रहालय असम में स्थापित किए जाने वाला एक प्रस्तावित संग्रहालय है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया लिमिटेड OIL के स्वामित्व वाले बागजान में 5 महीने से अधिक समय से जल रही कुआं 5 में आग पर काबू पाने के लिए कनाडा से एक रिब्रूटिंग यूनिट को बुलाया गया है। बागजान जिला कहाँ है? इसका उत्तर है हमारा असम में है। इसका स्पष्टीकरण है, रिपोर्ट में बताया गया कि 27 मई को असम के तिनसुकिया जिले के बागजान आईफील्ड में 5वें नंबर के कुएं पर प्राकृतिक गैस का एक प्रस्फुटन या बेकाबू तरीके से रिलीज हुआ। जून में कुएं में आग लग गई। 5 नवंबर को OIL के एक प्रेस बयान में कहा गया कि रिब्रूटिंग यूनिट द्वारा वेल क्लीनिंग ऑपरेशन अगले कुछ दिनों में शुरू होगा। हमारा अगला प्रश्न है जो ये है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? इसका उत्तर तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पेसो। फिलीपींस की राजधानी और मुद्रा ये है हमारी, फिलीपींस की राजधानी हमारी मनीला है और मुद्रा है हमारी पेसो। इसके राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुर्तेर्ते। हमारा अब प्रश्न नंबर 4 है, केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसका उत्तर है हमारा 10। वर्तमान में 7 सूचना आयुक्त हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग अधिकतम 10 सूचना आयुक्त रख सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का मुख्यालय हमारा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपको जवाब मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में डालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। तो मैंने आपको टुडे करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ GK फैक्ट के बारे में बताया जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।